हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के यह तीसरे दिन, तीसरे अध्याय, तीसरे सत्र के अनुष्ठान में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, तिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, पर भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी के परम अनुकंपा आयतु की कृपा महती कृपा अनुकंपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, सुदर्शन जी, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, प्रभुपाद जी जो कि संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी, भगवत चरण अनुरागी, महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए, आप सबसे हम करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि यह सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। सुंदर भगवान का गीत कहो या गाना कहो, मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान कृष्ण के हृदय में जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से, अर्जुन के माध्यम से ये प्रेम का गीत, संदेश, आदेश, उपदेश एक प्रेम पत्र के रूप में हम सबको दिया जा रहा है। भगवान कह रहे हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। भगवान का यह एक तरफा प्रेम हो गया। भगवान कहते हैं मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, पर हम भगवान से प्रेम क्यों नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते हैं आ घर लौट आ जा, मेरे बात मानो, मैं आपको इतना सुख दूंगा, इतना सुख दूंगा। मैं सुख का भंडार हूँ, सुख का स्रोत हूँ, और ऐसा अपार आनंद जो बढ़ता जाए, इसमें रुकावट ना हो, उस प्रकार का सुख आप मैं आपको दूंगा। तो इस प्रकार का सुंदर जो है वादा भगवान करते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा अर्जुन जो है परेशान है। अर्जुन के परेशानी का कारण यह है, अर्जुन ने बनाया एक योजना कि वो नहीं लड़ेगा, और भगवान का योजना है कि अर्जुन लड़ेगा। भगवान की योजना से हमारा योजना अलग होते ही अर्जुन परेशान हो गया, वो दुखी हो गया, बहुत ही हॉरिबल हो गया, मिजरेबल हो गया, टेरिबल हो गया, हॉरर मूवी से भी ज्यादा हॉरिबल हो गया। भक्तों, इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अगर हम भगवान की योजना से एक योजना बनाते हैं अलग, तो हॉरर मूवी फिर से देखने की आवश्यकता नहीं। हॉरर मूवी से भी हॉरिबल हमारा जीवन हो गया, भूत प्रेत भी भाग जाएंगे, बोला रही इसका ही जीवन इतना खतरनाक। तो भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है मैं पांडव हूँ। भगवान कहते हैं रुको जरा, दूसरे अध्याय में बताता हूँ आप पांडव ने और क्या हो, आत्मा हो।
और मेरे अंश हो। और अब भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि एक कौरव मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं रुको जरा, तीसरे अध्याय में बताता हूँ असली दुश्मन कौन है। असली दुश्मन काम, क्रोध, लोभ। तो ये आज के इस अध्याय में हम देखेंगे। भक्तों, इस अध्याय को और अच्छे, इस तीसरे अध्याय को जो है कर्म योग करके संबोधित किया जाता है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका के और प्रस्थान करते हैं। ये सच्चा घटना है। हमारे देश के जो है बहुत बड़ा नेता करमचंद गांधी जी, श्रीमान करमचंद गांधी जी, उनके पास एक माता आई, कहा कि मेरा बेटा बहुत जो है मिठाई खाता है, उनके दांत खराब हो रहे हैं, डेंटिस्ट कह रहे हैं कि मिठाई इन्हें नहीं खाना चाहिए, पर वो रुकता नहीं है, आप जरूर कुछ कीजिए। तो बोला, देवी मेरा निवेदन है कि इन्हें आप एक हफ्ते के बाद, सप्ताह के बाद लेकर आइए, 7 दिन के बाद लेकर आइए। ठीक है, जैसे आप कहोगे, आपकी आज्ञा सर, आंखों पर। 7 दिन के बाद देवी आई, बोला अपने पुत्र को लेकर। तो श्रीमान करमचंद गांधी जी ने कहा, बेटा आज से मिठाई मत खाओ। देवी जी हक्का बक्का रह गया। बोला, आपको यही कहना था तो एक सप्ताह पहले कहता, मुझे 2 बार आने जाने में मेहनत जो है इतना करा के लिया। अब उन्होंने जो बात कहा, बड़े टके की बात है। वो कहा कि 7 दिन पहले मैं भी खूब मिठाई खाता था, तो मेरा आचरण नहीं है, तो मेरा प्रचार, मेरा आचार अच्छा नहीं, तो मेरा प्रचार भी अच्छा नहीं होगा। मैं जो मुंह से बोलूंगा कान से सुनेंगे और छोड़ देंगे। पर मैं 7 दिन कुछ नहीं खाया, अब मेरा आचार अच्छा है तो मेरा प्रचार भी अच्छा होगा। तो अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक। एक सुंदर उदाहरण की आवश्यकता है इस समाज में, देवी जी। तो मैंने 7 दिन वो प्रकार से कुछ खाया नहीं। तो इस अध्याय में भी भगवान जोर देते हैं, अर्जुन आपका आचरण जो है सुंदर होना चाहिए, इस आचरण से आप लोगों को प्रभावित करो। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4, 5 और निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर के और चलते हैं। भाग 1 में अर्जुन के मन में अभी भी चल रहा है, मैं क्यों अपने दादाजी को, मैं क्यों अपने गुरुजी को, मैं क्यों अपने सगे संबंधी को मारूं। अगर योग करने से ही जो है शांति प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होगा, तो मैं जाता हूँ जंगल में ध्यान योग करने के लिए। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन जो है भगवान के आज्ञा से एक अलग आज्ञा बनाता, मैं योग करने जाऊंगा, पर भक्ति योग नहीं, जिसमें लड़ाई करना होगा, मैं जाऊंगा ध्यान योग, ज्ञान योग की तरफ। तो भगवान उन्हें सुंदर तरह से बताते हैं कि आपको जो है सब, आपको जो है ध्यान योग, ज्ञान योग से नहीं, भक्ति योग से असली शांति प्राप्त होगा। वो सरल है और आप बड़े आसानी से कर पाओगे। अगर कोई गुरु धारण नहीं कर पाए तो वो क्या, कैसे जो है भगवान को प्रसन्न कर पाएगा। यश प्रसाद भगवता। तो अगर वो गुरु धारण नहीं कर पाते हैं तो कम से कम देवी देवताओं को प्रसन्न करें, कर्मानुष्ठान के मार्ग में चले। और भगवान फिर से जोर देते हैं, अर्जुन आप इतने जो है यशस्वी हो, भगवान मैं हूं, फिर भी आपका प्रभाव संसार में बहुत है, तो आप जो कहोगे करोगे, वही लोग कहेंगे और करेंगे। इसीलिए आप एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करो। अर्जुन का एक प्रश्न बहुत ही सटीक है। वो कहता है कि सबको पता है सही क्या है, गलत क्या है, फिर भी गलत मार्ग में क्यों चलते हैं। उसका सटीक और सुंदर उदाहरण। निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। और जो है और आइए ये तीसरे अध्याय के उधर गोता लगाते हैं, आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। अर्जुन का जो है अब एक शंका है। अर्जुन गुरु तो धारण कर दिया, पर गुरु का आज्ञा को धारण नहीं कर रहे हैं। अर्जुन वाच जायसी चेत कर्माना ते मत बुद्धिर्जनार्दना अत्ति किं कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे कृष्ण, अब जनार्दन हो, जन का पालन करने वाले हो, जन को मारने के लिए क्यों लगा रहे हो। आप केशव हो, यानी कि शिव
ब्रह्मा और विष्णु के भी ईश्वर हो, वो आपके बात को टाल नहीं सकते हैं। मुझे ऐसे बात बताइए जिससे कि मुझे परम शांति हो, प्राप्त हो, और मैं उस बात को टाल नहीं सकूंगा। आप मुझे ये कह रहे हो कि गोरे ना इस भयंकर कर्म से को त्याग दो और जो है योग के और प्रस्थान करो। तो मैं जंगल में जाके योग करने के लिए जा रहा हूँ, फिर भी आप कह रहे हो कि लड़ाई करो, ये गौर कर्म में क्यों लगा रहे हो? वास्तव में भगवान का अभिप्राय यह है, निष्काम कर्मयोग के मार्ग में यह बताया जाता है कि गुरु का जो आज्ञा है वो आज्ञा सर्वोपरि होता है, और गुरु का आज्ञा या भगवान की योजना को छोड़कर जो भी हम करेंगे वो घोर होगा, अगर खतरनाक होगा। अगर गुरु का आज्ञा है कि ग्रंथ वितरण करो तो वो हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर वो गुरु का आज्ञा के ग्रंथ अध्ययन करो तो वो सर्वोपरि है। गुरु का आज्ञा है कि मंदिर बनाओ, सेवा करो, प्रचार करो, तो ये सर्वोपरि है। पर गुरु का आज्ञा त्याग करके तो अगर जो भी करेंगे वो भयावह होगा। जैसे भगवान कहते हैं कि कुरुक्षेत्र लीला करो, पर हम रास लीला करेंगे तो भयावह होगा। अगर गुरु चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि रास लीला से वो प्रसन्न होंगे, फिर हम कुरुक्षेत्र लीला करेंगे तो भयावह हो जाएगा। तो भगवान की योजना से जो भी हटकर हम कार्य करेंगे वो बहुत ही भयावह होगा। अर्जुन पर इस बात को पकड़ नहीं पा रहे, अपने ही मन का जो उनके जो है लड़ने से, हम उस सेवा से बचने का जो बात को कह रहे हैं कि ये एक भयंकर कार्य में, गुरु अगर कहे चोरी करो तो चोरी करके भक्तों ने जो है शिष्यों ने एक बड़ा मंदिर निर्माण किया और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो सेवा से आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होता है, जीवन में प्रगति करता है। तो ये सेवा का मार्ग है, भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग, सेवा का मार्ग है। इस मार्ग में बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, माँ के गर्भ में प्रहलाद कर दिया। पर अर्जुन एक ऐसा मार्ग चुन रहा है जो कि केवल पुरुष कर सकते हैं या हटे कटे कर सकते हैं, जंगल में जाके ध्यान करना है। तो भगवान कहते हैं मैंने दो बात नहीं कहे, मैंने एक ही बात कहा। मैंने कहा योग, भक्ति योग का अर्थ है सेवा का मार्ग, लड़ाई करो, और मैंने कहा लड़ाई करो, दो मार्ग नहीं। तो अर्जुन जो है लड़ाई को खतरनाक मान रहे हैं और कहते हैं नहीं, आपने दोनों बात एक ही साथ कह दिए। व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धि मोहयसि वामे तदेकं वाद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। मुझे एक बात बताओ जो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। फिर से कहते हैं श्रेयस्कर होगा, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं जो श्रेयस्कर, जो मेरे अच्छे के लिए है, जो मेरे लिए अच्छा है उसे श्रेयस कहते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है उसे श्रेयस कहते हैं। जैसे बच्चे को खेलना अच्छा लगता है, पर बच्चे के अच्छा क्या है, पढ़ाई करना। तो श्रेयस और प्रेयस मेरे लिए अच्छा क्यों है? तो भगवान कहते हैं बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। 17 से लेके 18 भगवान कहते हैं कि अर्जुन आप निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगे रहिए, जंगल वंगल मत जाइए, और जो है गुरु का आज्ञा लड़ाई करो और सेवा करो, और सेवा के मार्ग में कृपा प्राप्त करके जीवन को सच करो। बहुत ही सुंदर भगवान कहते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, व्यास मुनि कह रहे हैं श्री भगवान वाच, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, वाच का अर्थ कहते हैं सुंदर महत्वपूर्ण बात बताने वाले। तो इसे एक एक वाक्य को नहीं, एक एक शब्द को नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, सीट बेल्ट टाइट करके सुनना चाहिए, पीठ के हड्डी और गर्दन और सर को एक करके बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एक एक अक्षर हमारे जीवन को सुंदर महत्वपूर्ण बनाने वाला है। लोके अस्मिन् द्विधानेष्टा पुरा प्रोक्तमय अनग ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है ना, इधर उधर के कार्य नहीं करना चाहिए। लोके अस्मिन्, संसार में दो प्रकार का मार्ग है, पहले से ही बताया गया। ये अर्जुन आप मया अनग हो, यानी कि अग यानी कि पाप से रहित हो। ज्ञान योगे ना सांख्य योगे ना, यानी कि जंगल में जाके अकेले में जो है योग करना। कर्म योग का मार्ग, भक्ति योग का मार्ग, सेवा का मार्ग,
कृपा का मार्ग है, वो हम परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, समाज में रहकर कर सकते हैं। ये दो मार्ग बताए अर्जुन, आपके लिए श्रेयस्कर क्या ये पूछ रहे हो ना? अब मैं बताता हूँ। ना कर्म नाम न अनारंभम नैष्कर्म्यम पुरुषो आस्नुते ना च संन्यासाद एव सिद्धिम समाधिगच्छति। आप कह रहे हो कि आप जंगल में जाओगे, सन्यासी बनकर जाओगे, ये कर्म संन्यास का मार्ग अर्जुन के लिए नहीं है। संन्यास तब लिया जाता है जब मन पवित्र होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से परे हो जाते हैं। केवल कार्य नहीं करने से, केवल वस्त्र बदलने से, केवल जगह बदलने से संन्यास नहीं होते हैं। मन को पवित्र करना चाहिए, ये अंदर की बात है, इसे पवित्र करना चाहिए। इसके लिए ये मार्ग हर कोई नहीं ले पाएगा, ये मार्ग हर कोई नहीं ले पाएगा। और दूसरी बात, जब मन अपवित्र होता है और आप संन्यास लोगे जंगल में जाके, और मन कहेगा कि बच्चों को देखने का मन कर रहा है, तो फिर ये बहुत ही घातक हो जाएगा। ना आप घर के रहोगे, ना घाट के रहोगे। संन्यास लेके वापस घर में आएगा, निंदा के पात्र बन जाओगे। शुक्ल वस्त्र मासी बुंदी याची ना लगाए, संन्यास रे अल्पछिद्र सर्वलोक गाए। बताते हैं कि सन्यासी बनकर वापस पत्नी को मिलने आएंगे, पत्नी को स्पर्श करने आओगे, लोग थूकेंगे आपके ऊपर। इससे तो अच्छा आप जो है, आप गृहस्थ हो, मंगल आरती अटेंड करो, 16 माला जप करो, तुलसी पूजा करो, और भागवतम अटेंड करके फिर अपने कार्य में लगे रहो। इसके करते करते, सेवा करते करते, वैष्णव का, सन्यासियों का, महात्माओं का सेवा करते करते दुरात्मा महात्मा बने हैं, दुर्जन सज्जन बने हैं, और जो है हिप्पी हैप्पी हो गए, रूसी ऋषि हो गए, चीनी मुनि हो गए, जापने जपा में लग गए। ये मार्ग बहुत ही सरल है, माँ के गर्भ में जीव मात्र के लिए है, ये मार्ग में लगे रहिए। ना ही कश्चित सनम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते हि अवसकर्मा सर्व प्रकृति गुणे। अगर मन पवित्र नहीं होगा तो मन में इच्छा उत्पन्न होंगे कि मैं चाय पीऊं, मैं कॉफी पीऊं, पत्नी से मिलूं, बच्चे से मिलूं, तो फिर न घर के ना घाट के रोए। कर्मेन्द्रिया संयम्य या अस्ते मनसा स्मरन् इंद्रिय अर्थम विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। संसार कहेंगे ये मिथ्याचारी है, ये ब्रह्मचारी नहीं है, सदाचारी नहीं है, ये जो है धोखेदार करने वाला है, मिथ्याचारी है। लोग समाज में आपका नाम बदनाम करेंगे, ये झूठा साधु है। ऐसा साधु, रावण के जैसे साधु मत बनो आप। आपने एक बार साधु का वस्त्र धारण करके आया था द्वारिका में, मेरे बहन को हर के भाग गए थे। इस प्रकार का साधु अभी मत बनिए आप जो है इंद्र जैसे सन्यासी का वस्त्र धारण करके घोड़ा चोरी करने का मन अपवित्र रहेगा, और आप सन्यास लेंगे। विश्वामित्र मुनि जो है छन 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 करके जो है अनिका के पायल से जो है घायल हो गए, और सौम्य ऋषि जो है पानी के अंदर गए, तो मछली को एक साथ मिलते हुए देखकर वो एक नहीं दो नहीं 50 मानदाता राजा के राजकुमारियों से विवाह कर दिया। मन पवित्र करके जंगल जाना होता है, पर अभी आप इस प्रकार के कार्य के लिए तैयार नहीं अर्जुन। आपको मिथ्याचारी कहा जाएगा। इससे तो अच्छा है आप गृहस्थ आश्रम में रह के रोज सुबह मंगल आरती में उठिए, और ऐसा करते करते जो ययाति महाराज जो है इतने बड़े राजा थे, वो इतने बड़े लंपट थे, उनके एक नहीं दो पत्नी थे, और वो अपनी पत्नी से इतने आसक्त थे कि वो अपने पत्नी के साथ अंग संग करते 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 हजारों 10,000 लाखों वर्ष बिताए। पर वो रोज मंगल आरती आता था, पर लेट आता था, और कभी कभी जो है नरसिंह आरती के समय में आता था, पर वो डोनेशन देता था जन्माष्टमी में, रथ यात्रा में, जन्माष्टमी में देते। वैष्णव का सेवा करते करते उनको आशीर्वाद मिला, सेवा से उनको मेवा मिला, आशीर्वाद मिला, और आशीर्वाद से हृदय पवित्र हुआ। हृदय पवित्र होने से भगवान का योजना पता लगता है। भगवान का योजना जब पता लगता है तो हमारा जो है हम हर स्थान पर स्थिति में पड़े।
तो ययाति महाराज जो है इस प्रकार के जो है महात्मा बन गए, दुरात्मा से महात्मा बन गए, दुर्जन से महाजन बन गए, और काले कौवे से वो परमहंस बन गए। पर वो जो है भक्ति के मार्ग में, सेवा के मार्ग में, प्रेम के मार्ग में लगा रहता। इसी प्रकार से आप भी अर्जुन ये भक्ति का मार्ग जो कि कृपा का मार्ग है उसमें लगे, क्योंकि भक्ति का मार्ग में सेवा मिलता है, सेवा से कृपा मिलता है, और कृपा से उन्नति होता है। यस्तव इंद्रियाणि मनसा नियम आरभते अर्जुना कर्म इंद्रिय कर्म योगेन स आसक्त स विष्यते। तो इस प्रकार से आप ईमानदारी से जो है गृहस्थ आश्रम में रहिए, भक्ति योग के मार्ग में रहिए। और ययाति महाराज अगर कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? नियतां कुरु कर्मा त्वं कर्म जयो हि अकर्मणा शरीरत्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणा। जिसका मन पवित्र नहीं होता है वो कार्य करता रहेगा और कार्य के बगैर रह नहीं सकता। जिसका मन पवित्र हो जाता है वो कुछ भी ना करे, भगवान उनकी सारी आवश्यकता पूरा कर लेते हैं। अर्जुन और कृष्ण, आप कार्य करने के लिए क्यों बाधित कर रहे हो? कर्म करने के लिए बाधित क्यों करने? कार्य कर्म ये बंधन का कारण है। नहीं अर्जुन नहीं, कर्म बंधन का कारण नहीं, अनाधिकारी कर्म बंधन का कारण नहीं। अगर गुरु कहे कि लड़ाई करो तो वो लड़ाई जो है बंधन का कारण नहीं। अगर गुरु कहे चोरी करो तो वो जो है चोरी जो है बंधन का कारण। अगर गुरु कहे कि गाय का सेवा करो, वो गाय का सेवा जो है उनका जो है जीवन का उन्नति का मार्ग है। अगर गुरु कहे कि आप जो है खेती करो, वो खेती करते करते अपने जो है जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से एक जो है व्यक्ति गांव में जाके चोरी गांव में जाके बंदूक लगाता है, जिस तरह से तो उसे हथकड़ी पहना जाता है। पर वही जो सिपाही जब अधिकारी कमांडर से जब उनको उनको आदेश मिलता है तो बूंद बूंद के दुश्मनों को मारते हैं, तो उनको परमवीर चक्र दिया जाता है। तो गोली मारना जो है वो जो है कर्म का बंधन का कारण है। पर अनअधिकारी जब होकर वो करते हैं, जिस प्रकार से एक कैशियर को अधिकार मिला पैसे लेना और पैसे देने का, पर बैंक के लिए करता है तो अच्छी बात है, पर उसी बैंक से वो अपने पैसा कुछ अपने लिए लेकर घर जलाता है तो तुरंत उसके पर एक्शन होता है। तो कर्म बंधन का कारण नहीं अर्जुन, कर्म अनाधिकारी कर्म बंधन का कारण है। तो आपको गुरु के द्वारा जो आज्ञा मिल रहा है लड़ाई करो, तो वो सेवा है, वो सेवा कर्म का बंधन करना है। उसे यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। जो कर्म गुरु के द्वारा दिया जाता है वो कर्म जो है गुरु को प्रसन्न करता है। जो गुरु को प्रसन्न करता है वो भगवान को भी प्रसन्न कर देता है। यश प्रसादात भगवत प्रसाद। तो जो कर्म गुरु के द्वारा दिया जाता है वो कर्म हम सच्चे हृदय से करेंगे, उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का अर्थ होता है वो कर्म जिससे विष्णु भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। हे कृष्ण, हर कोई तो गुरु धारण नहीं करता है, हर कोई तो गुरु धारण करके भी गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाता है। उनके लिए क्या किया जाए अर्जुन? उनके लिए कर्मकांड का मार्ग है। जैसे संसार में तीन प्रकार के लोग हैं, देश में तीन प्रकार के लोग हैं। एक ऐसे हैं जो देश के लिए इतना कुछ किया, अब देश कहता है कि अब आप कुछ मत करो, देश आपके लिए करेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर के लिए गवर्नमेंट बंगला देता है, गाड़ी देता है, उनके महीने का खर्च वो निकालते हैं। आपने देश का नाम बड़ा किया है। जो लोग इस प्रकार से देश का नाम बड़ा नहीं कर पाते हैं उनके लिए क्या है? नौकरी करो, बिजनेस करो, टैक्स भरो। तीसरे प्रकार के लोग हैं वो देश के लिए कुछ करते नहीं है और नौकरी भी नहीं करते हैं और टैक्स भी नहीं भरते हैं। वो लोग को गवर्नमेंट क्या कहेंगे? चोर है। तो इसी प्रकार से इस प्रकार से इस संसार में जो गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, कम से कम कर्मकांड के मार्ग में लगे रहें, देवी देवताओं को प्रसन्न करें। अगर इतना भी नहीं कर पाए तो वो सूर्य का किरण, जैसे इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरते हैं, पानी का बिल नहीं बनता है और गैस का बिल नहीं भरते हैं, तो गवर्नमेंट उनका इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और लाइट बंद कर देते हैं और वो से उसे पेनाल्टी देते हैं, वो जेल में डालते हैं, वो चोर कहते हैं गवर्नमेंट।
इसी प्रकार से जो मनुष्य बनकर सूर्य का, पानी का, वायु का जो है सेवा लेता है और जो है टैक्स नहीं देता है, ऋण नहीं भरता है, तो वो जो है वो चोर कहलाता है। और उसको एक ऐसा जीवन मिलेगा जिसमें उसको ना तो आंख से कुछ दिखाई पड़ेगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, कार्य करना मुश्किल हो जाता है, तो वो चोर कहला जाएगा। इसी प्रकार से अर्जुन अगर कोई गुरु का सेवा ठीक से नहीं कर पा रहा है या गुरु को प्रसन्न नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम कर्म काम के मार्ग में लगे रहे। और ये मार्ग मैंने बनाया है। सा सह यान प्रजा सृष्ट्वा पूर्वाच प्रजापति अनेना प्रसाविष्यादम एष वो अस्तो इष्ट कामधु। आपकी जो भी कामना है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, लोगों का यही होता है, खाना, आहार, फिर सोना, फिर परिवार बनाना, फिर अपना रक्षा करना, ये सब आवश्यकताएं जो है आपका है, अगर वो पूरा करना है तो अगर आप गुरु को प्रसन्न करोगे तो अपने आप भगवान सब पूरा कर देंगे। अगर नहीं तो आप जो है देवी देवताओं को प्रसन्न करो, वायु देव को प्रसन्न करो तो आपको वायु मिलेगा, और अनाज के देव को प्रसन्न करो तो अनाज मिलेगा। ये जो है कर्मकांड का विधि मैंने बताया। देवान भवाया तानीना ते देवा भवयन्तु वा परस्परम भावयन्ता श्रेया परम अवाप्स्यत। इस प्रकार से वो जो है यज्ञ करेंगे, टैक्स भरेंगे, और गवर्नमेंट जो है उनकी आवश्यकता पूरा करेंगे। इसी प्रकार से यज्ञ करेंगे तो देवी देवता उनकी आवश्यकता पूरा करेंगे। आपकी जो भी आवश्यकता है, यानी कि वो आवश्यकता इस प्रकार से यज्ञ करने से पूरा हो जाएगा, टैक्स भरने से आपकी आवश्यकता पूरा हो जाएगा। इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ति यज्ञ भावित ते दत्तान अपराधयाभ्यो यो भुंक्ते स्तेना एव सा। वो अपराधी है, वो चोर है जो इलेक्ट्रिसिटी लेता है, गैस लेता है और पानी लेता है और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता है, बिल नहीं भरता है, तो गवर्नमेंट इसे अपराधी कहते हैं, इसे चोर कहते हैं। उसकी इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर बंद कर देते हैं। इसी प्रकार से जो सूर्य की किरण लेते हैं, वायु लेते हैं, खाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, पर यज्ञ नहीं करते हैं, वो जो है चोर कहलाते हैं सुप्रीम गवर्नमेंट, भगवान के गवर्नमेंट की नजरों में। यहाँ तक कि पर जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो गुरु धारण करते हैं और गुरु को प्रसन्न कर देते हैं, उनको इस प्रकार के कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। उनका उनका चलना भी यज्ञ है, उनका बोलना भी यज्ञ है, यहाँ तक कि उनका खाना भी यज्ञ है। यज्ञ शिष्टासीनो संतो मुंचन्ति सर्व किल्बिषे पूंछते ते अगम पाप ये पश्यन्ति आत्म कारणात्। और जो लोग, क्योंकि जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो जानते हैं भगवान की कृपा से आहार आ रहा है, वो भगवान को प्रेम से, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति, वो प्रेम से भगवान को अर्पण करते हैं। और जो प्रसाद जो भगवान से पाते हैं वो बड़े प्रेम से पाते हैं। उनका आहार लेना भी बड़ा यज्ञ है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे भक्त जो है वो रसगुल्ला खा खा के भगवत धाम चले जाएंगे। यज्ञ शिष्ट असीनो, खाना, उनको फिर जप करना, कीर्तन करना, ये बहुत बड़ा यज्ञ हो जाता है। इतना भक्ति का मार्ग जो है ये बहुत ही मधुर मार्ग है, सरल है। आहार लेना वो प्रसाद बन जाता है, और चलना परिक्रमा हो जाता है, गाना कीर्तन हो जाता है। और इस मार्ग में बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, हर कोई लग सकता है। और जो लोग कहते हैं कि हम शाकाहारी हैं फिर भी भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, वो भी मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, वो जो है पाप कर रहे हैं, पाप, और उनके जीवन में और दुख आएगा। जीवन की सारी आवश्यकताएं जो है ये यज्ञ करने से प्राप्त है। आहार चाहिए शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए, तो उसके लिए अन्न चाहिए, और वो अन्न आता है बारिश से, और बारिश आता है जब यज्ञ होता है। और ये यज्ञ कहाँ पे लिखा गया? शास्त्र में लिखा गया है।
और शास्त्र कहाँ से है? भगवान द्वारा बताया गया बातों को शास्त्र कहते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न संभवा, यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। जैसे हमको जीने के लिए आहार चाहिए, तो यह आहार कहाँ से मिलेगा? जब बारिश आएगा। तो बारिश कब आएगा? जब यज्ञ होगा। और यज्ञ कहाँ पे लिखा हुआ है? और जब हम शास्त्र के बताए बातों को जीवन में अपनाएंगे या भगवान को प्रसन्न करेंगे। और शास्त्र की बातें, शास्त्र कहाँ से है? भगवान से है। तो भगवान इतना सुंदर तरीके से बता रहे हैं। एक बात एक बात जो है, चाहे वो अन्न हो या आहार, निद्रा, भय, मैथुन, कोई भी आवश्यकता है, कहते हैं कि हमको यज्ञ करके ही प्राप्त होगा। जैसे एक बार की बात है कि प्रभुपाद जी हैदराबाद गए थे, और हैदराबाद में गए तो वहां पे पानी का अभाव था, अकाल पड़ गया था वहाँ। अतिवृष्टि में अनावृष्टि हो गया था, पानी ही नहीं आ रहा था, त्राय त्राय मच गया, हाय हाय होने लग गया। और पैसे प्रभुपाद जी आगे, सब लोग पाही पाही हमारा रक्षा करो। तब जो है प्रभुपाद जी ने कहा कुछ न करो, सुबह 6 बजे सब लोग मंगल आरती करके 16 माला जप करके कहा कि संकीर्तन करो, संकीर्तन। तो सारे भक्त बड़े जोर शोर से भगवान का नाम कीर्तन करने लगे हैदराबाद में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मानो या न मानो, रात के शाम के 6 बजे काले बादल आने लगे, और जो है एक दूसरे से टकराने लगे, वायु आने लगे, आंधी आने लगे, तूफान आने लग गया, और जो है बारिश आने लग गया। इसी प्रकार प्रभुपाद जी ने ये जो किया है, वो उनके पिताजी के समय पे जब वो छोटे से थे, तब कहते हैं कि कलकत्ता में अकाल पड़ गया था, 100 साल पहले की बात है। तब वो छोटे से थे, तो एक संत महात्मा जो है हरिनाम संकीर्तन लेकर गया था, और मानो मना मानो प्रभुपाद जी उनके पिताजी के घुटने तक आ रहे थे, वो चल के जा रहे थे, और जो है शाम को बारिश आ गया था। यज्ञ करने से बारिश आएगा, और बारिश आने से अन्न आएगा, अन्न और अन्न खाने से हमारे आवश्यकता पूरा हो जाता है। तो यज्ञ करने आवश्यकता है, और जो यज्ञ नहीं करेगा उसको आवश्यकता पूरा नहीं होगा, वो चोर कहलाएगा, अपराधी कहला जाएगा। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी के शिष्य तमाल कृष्ण महाराज जो है, एक बार वो गए थे हवाई। तो हवाई में जब गए थे, तब वहां पे भी अकाल पड़ गया था। तब कमाल कृष्ण महाराज ने सोचा मेरे गुरुदेव ने इसी प्रकार से किया था। 1980 के दशक की घटना है। तब उन्होंने कहा कि चलो हम सब जो है हरिनाम संकीर्तन करते। और उन्होंने 6 बजे से लेकर 6 बजे तक हरिनाम संकीर्तन किया, और 6 बजे काला बादल नहीं आया, और आंधी नहीं आया, तूफान नहीं आया, बारिश नहीं आया। सब सोचने लगे कहीं यज्ञ पूरा तो, यज्ञ काम नहीं कर रहा है, परिणाम ठीक से तो नहीं हुआ। पर 6:10 को काला बादल आ गया, और वायु आ गया, बादल टकराने लगे, आंधी तूफान आने लगा, और बारिश आने लगा। और ये जो है वास्तव में यज्ञ जब करेंगे, और जब तक यज्ञ नहीं हुआ था हैदराबाद में पानी नहीं था, जब तक यज्ञ नहीं था हवाई में, यज्ञ करने से आवश्यकता पूरा होता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, कर्म। ये यज्ञ क्या है? वो कर्म जो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों को ब्रह्मोद कहते हैं। हाँ? कर्म कर्म ब्रह्मोद्भवान विधि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवाम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इसलिए संत लोग जो है नित्य यज्ञ में लगे रहते हैं। उनका चलना यज्ञ है, उनका बोलना यज्ञ है, उनका सुनना यज्ञ है, उनका सोचना यज्ञ है, उनका सोना भी यज्ञ है। पर इस प्रकार के अगर संत नहीं बनते हैं, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो करें, और कुछ नहीं तो सोचते रहेंगे हम कौन सा यज्ञ करें। कलयुग में सबसे आसान और सबसे सरल यज्ञ है भगवान का नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम यज्ञ का कार्य करते रहेंगे, तो हमारी जीवन की आवश्यकता पूरी होंगी, भगवान देंगे, और जरूरत से ज्यादा देंगे। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तय इह यह अगायुरिंद्रिया राम मोघपार्थ सजीविता। वो चोर है। हे पिता के पुत्र पार्थ, वो चोर है। वो इंद्रिया राम है, वो आत्मा राम नहीं है। वो चोर है जो सब कुछ लेता है, और बदले में गवर्नमेंट को टैक्स बिल नहीं देता है। हाँ, इसी प्रकार से
हमको चाहिए कि हम यज्ञ करें, हमारे जीवन की आवश्यकता पूरी होंगे, हम जीवन की आवश्यकता पूरी होंगे और अच्छी तरह से यज्ञ करें ताकि और हमारी आवश्यकता पूरी होंगी। तो इस प्रकार से ये जो चक्कर में मेरे न पर जो इस प्रकार के चक्कर जो है यज्ञ नहीं करता, इसे तोड़ता है, वो क्या है? इंद्रिय राम, यानी कि आत्मा राम नहीं, वो परमात्मा राम नहीं, वो जो क्या है? इंद्रिय, अपने इंद्रिय के लिए वो चोर होता है और उसका जीवन बहुत ही दुखदाई हो जाएगा, वो चोर कहलाएगा, दुखदाई हो जाएगा। अर्जुन, इस संसार में लोग, भगवान अर्जुन कहते हैं कि इस संसार में लोग इस प्रकार के यज्ञ में नहीं लगे हैं, वे लोग सब चोर हैं। हाँ, इसीलिए अर्जुन मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जो है, जैसे छोटा भाई जो है गलत मार्ग में जा रहा है तो बड़े भाई से पिताजी कहता है एक ऐसा उनको मार्गदर्शन दो, ऐसा आचरण करो, उनको जो है सही मार्ग में लेकर। इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं आपको, आपके सुंदर आचरण से भटके हुए लोगों को आप जो है मार्ग में लगाओ। बोला मैं आदेश दूंगा, उपदेश दूंगा, संदेश दूंगा। बोला कि प्रवचन से काम नहीं होगा, आचरण से काम होगा, है ना, भाषण से काम नहीं। ऐसे तो दुर्योधन भी अच्छी तरह से भाषण वाषण देता है पर आचरण खराब है, मंगल आरती नहीं आता है, इसलिए तो मैं युधिष्ठिर महाराज को लगा रहा हूँ। तो इस प्रकार से भगवान करे सुंदर आचरण की आवश्यकता है, सुंदर आचरण की आवश्यकता है। बोला जोर जबरदस्ती से कब तक आप लोगों को मंगल आरती में ला सकते हो? आप अगर उठोगे, आपका प्रेरणा से, आपके सुंदर आचरण से, ययाति महाराज जिसको ये कौन है, जनक महाराज जो है इस प्रकार से किया है, मैं भी द्वारका में करता हूँ, तो आप भी कीजिए। हस्तिनापुर के लोगों को, पूरे ब्रह्मांड के लोगों को आप प्रभावित कर सकते हैं। यस्तव आत्मरति एव शद आत्म तृप्ता च मानवा आत्मनि एव च संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते। जो व्यक्ति आत्मा के स्तर पे, परमात्मा के स्तर में, भगवान गुरु के आज्ञा को पालन करने में लग जाता है, वो व्यक्ति गुरु की कृपा से परम सुख को प्राप्त करता है और उन भगवान जो है उनकी सारी आवश्यकता पूरा कर लेता है। जैसे कि जैसे हम द्वारिका से, पोरबंदर से आए थे सुदामा 3 मुट्ठी पोहा लेकर, पर देखिए उनकी आवश्यकता जो है, बड़े से बड़े महल, यहाँ तक कि वैकुंठ से भी बड़ा महल उनको पूरा कर दिया। केवल उन्होंने कोई कोई काम नहीं किया, वो केवल भक्ति कर रहे थे। भक्ति से भगवान जो है हमारी सारी आवश्यकता पूरा कर देते हैं। तो भगवान से मांगे भी नहीं, भगवान ने उन्हें बोलने का भी मौका नहीं दिया, उनको सब कुछ मिल गया है। तो भक्ति करने से सब सारी आवश्यकता पूरी हो जाती है। माधवेंद्रपुरी पाद का मरण आता है, वो कुछ करते नहीं थे, भगवान उनके लिए दूध लेकर आते हैं। नैव तस्य कृत्यं अल्पो नाकृतनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रय। एक भक्त जो गुरु का आज्ञा प्राप्त करके, गुरु का सेवा करके, कृपा प्राप्त करके आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त करता है, उन्हें कोई अलग से कार्य करने की आवश्यकता, भगवान उनकी सारी आवश्यकताएं पूरा करते हैं। उन्हें किसी पर निर्भर करने की आवश्यकता नहीं है, किसी और जीवात्मा के प्रति भी निर्भर होने की आवश्यकता नहीं, भगवान उनकी सारी आवश्यकता पूरा कर देते हैं। प्रभुपाद जी जैसे संत महात्मा की सारी आवश्यकता पूरा। तस्माद आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर आसक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। इस पर इस प्रकार के कार्य जैसे प्रभुपाद जी जो है सुदामा ने किया था, इस प्रकार के कार्य कैसे होता है? वो समाज में रहकर, वो समाज में रहकर रोज मंगल आरती में आते थे, 16 माला जप करते थे, ऑफिस में जाते थे या बिजनेस में जाते थे, पर वो ये समझ के कि ये इस सेवा से जो धन आएगा इसे मैं भगवान की सेवा में लगा, निष्काम निष्काम भाव से वो करते थे। ये निष्काम भाव से कार्य करना का जो शिक्षा है, समाज को आपको सिखाना है अर्जुन। समाज के लोग चोर हो चुके हैं, ये चोरों को जो है आपको सही मार्ग में लाना है। सुंदर आचरण से होगा, फोर्स से नहीं होगा, इन्फ्लुएंस से होगा, जबरदस्ती से नहीं होगा, वो प्रेरणा से होगा। और वो प्रेरणा का स्रोत आपको बनना होगा अर्जुन, आपको।
कर्मण एव हि संसिद्धिम् आस्थित जनक आदया लोक संग्रहम एवापि संपश्यान कर्तुम अर्हसि। जनक महाराज जैसे महाराज वो आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त किए थे, उनको जो है समाज में रहने की आवश्यकता नहीं, उनका मन पवित्र है, वो जंगल में जा सकते थे। पर जिनका मन पवित्र नहीं है वो समाज में रह के भक्ति योग करके मन को पवित्र करे, और जिनका मन पवित्र हो जाता है वो समाज में रह के औरों का मन जो पवित्र नहीं है उसे पवित्र करे। जनक महाराज जो है वो जंगल जाते थे, पर वो रोज मंगल आरती में आते थे, जनकपुरी में आते थे, और जो है वो सीतामढ़ी में भी आते थे। तो उनको देखकर वो सीतामढ़ी और जनकपुर के जो वासी हैं वो भी मंगल आरती में आने लगे, वो भी कथा बड़े ध्यान से सुनते थे, और इस प्रकार से वो अपने जीवन में जो है वो अच्छे भक्त बनकर पूरा जनकपुरी और पूरा सीतामढ़ी जो है शुद्ध भक्त बन गए। आपको चाहिए अर्जुन कि जो लोग भक्त नहीं है उनको भक्त बनाओ, पर वो भाषण से नहीं, आदेश से नहीं, उपदेश से नहीं, संदेश से नहीं, आचरण से करना होगा। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जना सायत प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। अर्जुन का इस आपका अर्जुन का भगवान कह रहे हैं अर्जुन आपका इतना जो है प्रभाव है वास्तव में। जैसे हम लोग देखते हैं भारत में अमिताभ बच्चन का एक समय में बोलबाला था, या शाहरुख खान का, इसी प्रकार से द्वापर युग में अर्जुन का जो इतना बड़ा प्रभाव था, अर्जुन जो करेगा पूरा दुनिया करेगा। भगवान वहां पे उपस्थित हैं, पर फिर भी भगवान से ज्यादा अर्जुन का प्रभाव है। तो भगवान कह रहे हैं आप जो करोगे पूरा दुनिया करेगा। इसीलिए अर्जुन आप मंगल आरती में उठो, जंगल आप जाओगे तो पूरा दुनिया जंगल में जाएगा, और पूरा दुनिया जंगल में जाएगा तो फिर वो जंगल में जो है एक दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, बोलेंगे मुझे चाय पीना है, कॉफी पीना है, दूध पीना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, नेटफ्लिक्स देखना है, तो फिर ना वो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। शुक्ल वस्त्र मासी बिंदु लगाई ना याया छे सन्यासे रे अल्पचिद्र सर्वलोक गए, तो निंदा का पात्र बन जाएगा। आप कारण बनोगे अर्जुन। यहां तक कि अर्जुन भाषण नहीं, राशन चाहिए, राशन नहीं तो आसन नहीं, पर भगवान करें भाषण नहीं, और दुर्योधन भी करें भाषण नहीं, आचरण चाहिए, आचरण नहीं तो आसन नहीं। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन आप अर्जुन का ऐसा प्रभाव था, अगर अर्जुन जपमाला हाथ में लेंगे तो अर्जुन जब दाहिने हाथ से जप करेंगे तो दुनिया वाले जप जो है उसी प्रकार से, ऐसा प्रभाव था अर्जुन का। क्योंकि आज तो कोई युद्ध में हरा नहीं था, द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री वॉरफेयर का गोल्ड मेडलिस्ट है वो। तो क्या अर्जुन का प्रभाव था। तो भगवान करें कि आप मंगल आरती में आओगे तो पूरा दुनिया मंगल आरती में आएंगे, है ना। लोग जो है वो नहीं करते हैं जो हम कहते हैं। जैसे बच्चा जो है वो नहीं करेगा जो पिताजी कहता है, जो बच्चा वही करेगा जो पिताजी करता है। तो पिताजी अगर सिगरेट फूंक के बोलेगा बेटा सिगरेट फूंकना नहीं चाहिए, तो बेटा जो क्या करेगा सिगरेट पिएगा और अपने छोटे भाई से बोला ठीक है भाई मेरे सिगरेट फूकना नहीं, ठीक है पिताजी ने बोला है सिगरेट फूकना बहुत खराब है। तो छोटा भाई क्या करेगा, वो भी सिगरेट पीकर बोले मेरा भाई बहुत अच्छे है तो सिगरेट पीता है, पर मुझसे कहते सिगरेट मत पियो। तो इस प्रकार से पर अगर पिताजी सिगरेट नहीं पियेंगे और सुबह जल्दी उठेंगे, उनका नकल करते करते बेटा भी वही करेगा। तो भगवान कहते हैं आप भाषण दोगे, भाषण कोई सुनने वाला नहीं है, आचरण से प्रेरणा से लोगों को जो है आपको सही मार्ग में लाएगा। यहाँ तक कि मैं भगवान होकर भी जो है द्वारिका में सुबह मंगल आरती में उठता हूँ, ताकि लोग मुझे देखकर प्रेरणा प्राप्त करके वो भी मंगल आरती में आते हैं। नामे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावप्तम अवाप्यम वात एव च कर्म। मेरे लिए भी इस संसार में, भगवान को इस संसार में कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी भगवान करें, क्योंकि लोग जो है प्रवचन नहीं आचरण से प्रभावित होते हैं। अर्जुन यदि ही अगर मैं मान लो कि मंगल आरती नहीं आया और
मैं अपने समय से उठूं तो लोग भी मेरा नकल करते हुए मंगल आरती नहीं आएंगे, भक्ति योग नहीं करेंगे, उनका चेतना का उन्नति नहीं होगा, उनका चेतना दूषित हो जाएगा, और चेतना दूषित होगी वो गंदे काम करेंगे, और गंदे काम करेंगे तो स्त्रियों को कलुषित करेंगे, और स्त्रियों से जो बच्चे उत्पन्न होंगे उनको पता नहीं रहेगा कि उनके पिता कौन है। यदि ही अहम ना वर्तेयम, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। हाँ? यदि ही अहम ना वर्तेयम जातु कर्माणि अतिन्द्रता मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। अगर मैं अब जो है सही मार्ग में चलना नहीं चलूंगा तो मैं जो है सही मार्ग का जो है प्रचार नहीं करूंगा, आचरण नहीं करूंगा, तो लोग भी सही मार्ग का आचरण नहीं करेंगे, गलत मार्ग का आचरण करके वो जो है पथभ्रष्ट हो जाएंगे। उच्छिद्युर्इमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं सांकरस्य च कर्ता स्याम उपान्यम इमा प्रजा। और इस प्रकार से वो सही मार्ग में नहीं लगे रहेंगे, उनको कृपा नहीं मिलेगा, भक्ति प्रेम उनका चेतना दूषित हो जाएगा, और गलत काम करके जो है उनका जीवन नाश हो जाएगा। हे कृष्ण, जो लोग सही काम करते हैं, जो लोग जो है ज्ञान में है, जनक महाराज आप, वो लोग ज्ञान में रहकर जिनका मन पवित्र है, वो पवित्र होकर भी समाज में रह के कार्य कर रहे हैं, वो लोग कार्य कर रहे हैं, और वो लोग जो अपवित्र है और समाज में रह के कार्य करते हैं, पवित्र लोग कार्य कर रहे हैं और अपवित्र लोग कार्य कर रहे हैं, इनमें अंतर क्या है कृष्ण? अर्जुन बताता हूँ। जो पवित्र मन से कार्य करते हैं वो अनासक्त होते हैं, वो कहते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान की कृपा से कर रहा हूँ, और मेरे पास जो भी होगा वो सब जो है भगवान की कृपा से आ रहा है, तो भगवान के सेवा में लगाऊंगा। वो अनासक्त रहते हैं, चाहे वो महल हो या धन हो या परिवार हो, सब कुछ भगवान के लिए करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। और जो संसार के लोग, जो इनका मन पवित्र नहीं होता है, बोलते हैं मैंने मेहनत किया, मैंने पढ़ाई किया, पीएचडी मिला, मैंने कमाई किया, करोड़पति हुआ, मैंने लड़ाई किया, इतना बड़ा जो है ट्विन टावर को तोड़ दिया। आसक्त कर्माण्य वेदंशो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्याद् विध्वंस्तथासक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। जो आसक्त होते हैं, जिनका मन अपवित्र होता है, वो कर्म करते हैं आसक्त होकर, बोलते हैं मैं करता हूँ, वो जान नहीं पाते कर, वो जो कुछ भी करते हैं वो, पर उनको पता नहीं होता असली करने वाला कौन होता है। जैसे जैसे एक्सरे को जो है डॉक्टर पढ़ता है तो उनको पता लगता है, पर एक अज्ञानी व्यक्ति एक्सरे देखता है तो काला अक्षर, जैसे कार जो है चलता नहीं है, कुछ गड़बड़ है, तो मैकेनिक देखता है और ठक करके उसे ठीक कर देता है, पर अज्ञानी व्यक्ति कितनी भी बार कार को देखे, फोटो ले, सेल्फी ले, कुछ भी करे, उन्हें पता नहीं लगे हो क्या रहा है। तो ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म में अंतर है। तो इसी प्रकार से जो है, पर अज्ञानी व्यक्ति जो है समाज में वो भगवान का सेवा नहीं करना चाहते, वो मंगल आरती उठना नहीं चाहते, उनको आप जबरदस्ती प्रवचन देकर, मोटिवेशन देकर ये मत करो। आप अपने सुंदर आचरण से प्रवचन दो, मोटिवेशन दो, पर सुंदर आचरण से उनको प्रेरित करो। ना बुद्धि भेदम जना यद अज्ञानम कर्म संगिना जोशयत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरम। इस प्रकार से विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि अज्ञान, जिसका मन पवित्र है, वो प्रेरणा का स्रोत बने, ना कि जोर जबरदस्ती करे। जोर जबरदस्ती एक प्रेरणा का स्रोत बनो अर्जुन। लोगों को जो है इस प्रकार से जो है, वो आपका नकल करते करते, मंगल आरती करते करते आप दान दक्षिणा करोगे, सेवा करोगे, वो भी दान दक्षिणा करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा करके क्या मिलेगा उनको? मेवा मिलेगा, उनको कृपा मिलेगा, और कृपा मिलेगा तो मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो भगवान का योजना पता लगेगा, भगवान का योजना पता लगेगा तो हर स्थान पवित्र, हर स्थान, समय और परिस्थिति में हम प्रसन्न रहेंगे।
सेवा का मार्ग का आप प्रचार करो, आचार करो। प्राकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। अर्जुन ने अपने कहा ना, अब जिसका मन अपवित्र होता है वो कार्य करता है, और जो जिसका मन पवित्र होता है वो कार्य करता है। इसमें अंतर क्या है? जिसका मन अपवित्र होता है वो सोचता है कि मैं करता हूँ। अगर वो पढ़ाई करके पीएचडी करता है तो वो सतगुण ने उनसे करा के लिया। अगर वो कमाई करके मेहनत करके पैसा कमाते उसे रजगुण ने करा के लिया। अगर वो लड़ाई करके ट्विन टावर तोड़ दिया तो उसे तमगुण ने करा के लिया। पर जो अज्ञानी होता है वो सोचता है मैंने ट्विन टावर तोड़ा, मैंने क्या किया। पर एक ज्ञानी व्यक्ति जो है वो करता हम इति मन्यते, वो नहीं सोचेगा मैं करता हूँ। करता कौन है? प्रकृति करता है। प्रकृति क्रियमाणानि। इसलिए एक ज्ञानी व्यक्ति जिसका मन पवित्र है, तत्वेत्तु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुण गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जति। जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिसका मन पवित्र है, ये महाभाव, वो जो है भगवान की सेवा में लगा रहता है। और वो किसी भी तरह से जो है अपने लिए कोई कार्य नहीं करता है। वो जो भी करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए करता है। प्रभुपाद जी ने अपने लिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस खड़ा किया। इतने सारे 108 मंदिर बनाए, पर किताब लिखे भगवान को गुणगान करने के लिए। एक भी किताब में उन्होंने लिखा अपना गुणगान नहीं किया, मैंने इतना बड़ा काम किया, नहीं। प्राकृतिर्गुण समुदः सज्जन्ते गुण कर्मसु ताम अकृष्ण विदो मंदान कृष्णन बिन्ना विचलयते। जो लोग अपवित्र मन के होते हैं वो जो है कार्य करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, या अपने पोतों के लिए करते हैं, या और किसी के लिए भी करते होंगे, पर वो भगवान के लिए नहीं करते हैं। पर अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए ऐसे लोगों को, तुम गलत हो, तुम गलत हो ऐसे बोलेंगे तो बोलेगा बोलने वाला आप कौन हो? आजकल के बच्चे, चाहे वो जनरेशन वाई हो, जनरेशन जेड हो, या अल्फा वाले हो, वो तो तुरंत बोलेंगे गलत हम नहीं, तुम तो गलत को गलत बताने से काम नहीं चलेगा अर्जुन। आपको उनको साथ लेके जाना होगा, प्रेरणा देना चाहिए। उनके साथ ददामी ददाती जो है उनके साथ आदान प्रदान करते रहोगे मीठा, तो जाके जो है वो आपके बातों को सुनेंगे, आपका नकल करेंगे और उनका जीवन को साथ करेंगे। जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा अर्जुन। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास आध्यात्मना चेतसा निराशि निर्मम भूत्वा युद्धस्वा विगत ज्वरा। और इस प्रकार से सेवा के मार्ग में रहते लंपट से लंपट व्यक्ति, ये है कि महाराज दुरात्मा से महात्मा बन गए, दुर्जन से सज्जन बन गए, अदम कव्य से परमहंस बन गया। और इस मार्ग में जो है अगर वो हो सकते हैं तो संसार के लोगों को बड़े आसानी से आप लेके जा सकते हो। और इस मार्ग में जो लग जाता है तो वो जो है इतना आनंद का अनुभव करता है। वो जो है हर प्रकार के आलस को त्याग देता है, और हर प्रकार के जो है लोभ को त्याग कर लेता है, और काम को त्याग करके प्रेम से भगवान की सेवा में लग जाते हैं। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठान्ति मानवा श्रद्धावन्तु अनाशुन्यन्तो मुंचन्ते अपि कर्म किल्बिः। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो है प्रेम से भगवान की सेवा में लग जाता है, मोह मद मात्सर्य से पूरा हो जाता है, सदा अनन्य भक्ति में अगर लगा रहता है, सेवा का मार्ग करता रहता है, कृपा प्राप्त करते करते उनका मन पवित्र हो जाता है। ये सेवा का मार्ग का प्रचार करो, भक्ति का मार्ग का प्रचार करो अर्जुन। और जितने भी अज्ञानी हैं, अभक्त हैं, उनको भक्त बनाओ, और आपके द्वारा ये हो सकता है। ये तु एतद् अभ्यासुन्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वजन विमूढ़ांस्तान् विदीन् नास्तान् अचेतसा। अर्जुन, आप अगर नहीं करोगे, आप अगर ऐसा नहीं करोगे, आप अगर ऐसा नहीं करोगे, अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे, अगर हम औरों के लिए, अज्ञानियों के लिए, अभक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं बनेंगे, ये सब जो है मात्सर्यता के से युक्त होकर मेरे आदेश संदेश उपदेश
को पालन नहीं करेंगे और ज्यादा मोहग्रस्त हो जाएंगे, और ज्यादा जो है माया में फंस जाएंगे और उनका जीवन नाश हो जाएगा। अर्जुन, प्रेरणा का स्रोत बनो, प्रेरणा का स्रोत बनो, आलस को त्यागो। सदृश्यम चेस्तते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भाषण से नहीं, आचरण से उनको बताओ। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी जो है माया के चंगुल में आ जाते हैं, क्योंकि वो कृपा नहीं मिलता है तो फंस जाते हैं। सबको पता है सिगरेट फूंकना शरीर के लिए हानिकारक है, पर फिर भी सिगरेट फूंकते हैं, बियर पीते हैं। लड़कियों को छेड़ना खराब है, फिर भी वो छेड़ते हैं। तो जानते हैं ये गलत है, फिर भी करते हैं। इसीलिए केवल भाषण नहीं, इंफॉर्मेशन तो पूरा पड़ा हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समय है। सन्यासी कैसे बनाए? बच्चा चैट बॉक्स में प्रेरित भाषण देगा, पर कल सुबह मंगल आरती में आने होगा तो उठेगा 4 बजे, सुबह का नहीं, शाम का 4 बजे उठेंगे। सुंदर आचरण होगा तब वो नकल करते करते 4 बजे दोपहर का 12 बजे उठने लगेंगे, फिर बाद में 8 बजे उठेंगे, फिर बाद में एक दिन आएगा वो 5 बजे, फिर एक दिन आएगा 4 बजे उठेंगे। पर उसके लिए इंफॉर्मेशन नहीं, इसके लिए इंस्पिरेशन चाहिए। इंस्पिरेशन। इंद्रिया ये इंद्रियास अर्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर्नावसम अगच्छेत हि अस्य परिपान्ति न। इस प्रकार से संसार में सबके अंदर जो है राग और द्वेष है, पर धीरे 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 जो है वो अपने जो है आहार में, अपने निद्रा में, अपने परिवार के कार्य में और अपने रक्षा में जो है धीरे धीरे वो कांदा लहसुन छोड़ेगा, फिर बाद में मांसाहार छोड़ेगा, फिर जुआ खेलना छोड़ेगा, फिर धीरे धीरे प्रेरणा से होगा ये सब। नहीं तो यही आसक्ति जो है नशा के प्रति, गलत चीज के प्रति आसक्ति और अच्छे चीज के प्रति नासक्ति हो जाते हैं। सुबह उठना जो है मुश्किल होता है, वो सही चीज को छोड़ देता है, गलत चीज पे आसक्त रहता है। ये करते करते उनका जीवन बर्बाद होगा। पर आपको चाहिए कि सुंदर आचरण से, प्रभुपाद जी ने कर दिखाया। प्रभुपाद जी ने हिप्पी को हैप्पी बनाया, रूसी को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया और जापानीज को जापान में लगाया और दुखियों को सुखी बना ले। प्रभुपाद जी का ये कृपा इस आंदोलन के माध्यम से हम सबको प्राप्त है। क्यों नहीं हम इसका लाभ लें? हम क्यों पीछे रहें? हम क्यों लटकते रहें, भटकते रहें, अटकते रहें? हमें इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। अतः हमें कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, हमें यहाँ से आगे जाना है। श्रेयान् स्वधर्म विगुणा पराधर्मा स्व अनुस्तिष्ठात् स्वधर्म निधनम श्रेया पराधर्म भयवरा। इस प्रकार से अर्जुन सेवा का मार्ग का प्रचार करो, भोग का तो मार्ग का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, और भोग से परेशान होकर त्याग का मार्ग का भी प्रचार मत करो, क्योंकि ना तो भोग करना हमारा स्वभाव है, ना त्याग करना हमारा स्वभाव है। हमारा स्वभाव है सेवा करने का। हम सेवा के मार्ग का प्रचार करो। भोग करने का अधिकार भगवान को है। अगर हम सेवा का धर्म को छोड़कर भोग या त्याग के धर्म करेंगे, ना हम त्याग में सफल होंगे, ना तो भोग में सफल होंगे, क्योंकि सेवा करना अधिकार है। कर्मानेव अधिकारस्ते। इसीलिए हम रोज सुबह क्या गाते हैं मंगल तुलसी आरती में, ये ही निवेदन दरो सकिरानुगता करो सेवा अधिकार दिए करो नहीं। सेवा करने का हमको अधिकार है, ये हमारा स्वभाव है। इस स्वभाव को त्याग करके त्याग और भोग के मार्ग में कभी किसी को सफलता मिला था? नहीं मिलेगा। सेवा का मार्ग का प्रचार। कृष्ण ये सब ठीक है, मैं जानता हूं, और दुनिया भी जानता है सही क्या है गलत क्या है, फिर भी सही जानते हुए भी, गलत जानते हुए भी सही को त्याग करके गलत मार्ग में क्यों चलते हैं? सबको पता है कि सिगरेट फूंकना शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी वो जानते हुए भी सिगरेट फूंकते हैं। सबको पता है शराब पीने से जीवन बर्बाद होता है, फिर भी वो कहते हैं वो शाम मस्तानी और कर लेते हैं काम। अर्जुन वाच्य, बहुत ही सुंदर प्रश्न है अर्जुन का।
अताकेन प्रयुक्त अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छेनापि वार्ष्णेय बलदेव नियोजतः। तो क्या है जो लोगों को गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है? वो जानता है मुझे सिगरेट नहीं पीना है, वो जानता है मुझे ड्रग्स नहीं लेना है, वो जानता है कि मुझे जल्दी उठना है, फिर भी गलत कार्य करने के लिए क्या प्रेरित करता है? ये इसलिए क्योंकि इंफॉर्मेशन तो है पर इंस्पिरेशन नहीं है। पर भगवान कहते हैं वो लोग इंस्पिरेशन लेते नहीं है तो बताते हैं वो काम के द्वारा प्रेरित हो जाते हैं। उनके काम और क्रोध को दूर करने के लिए अर्जुन आपको उनको धीरे धीरे जो है सेवा के मार्ग में लाना होगा। सेवा के मार्ग में लेते लेते क्या होगा? कृपा मिलेगा, और कृपा मिलेगा तो मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो काम क्रोध निकल जाए। सदा करे अनन्य भक्ति, सदा अनन्य भक्ति के मार्ग में लगा तो इस प्रकार से लग जाता दृढ़ता के साथ। श्री भगवान वाच, भगवान अभी प्रश्न का उत्तर देने, श्री भगवान वाच के सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बात कहेंगे, यानी कि हमें से ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं, आलस त्याग करके कमर कस के बैठ के पीठ का हड्डी गर्दन और ये करके एकदम से सुनना चाहिए। काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा वेदेनम वैरिणाम। जो गलत कार्य में लेके जाता है वो दुश्मन होता है, जो हमें गलत कार्य में लगता है तो वो दुश्मन है। वो काम और क्रोध हमारा असली दुश्मन है, कौरव नहीं अर्जुन, कौरव नहीं। भगवान ने अर्जुन कहता है क्या है कि कौरव मेरे दुश्मन है, तो भगवान बताते हैं असली दुश्मन बाहर नहीं, असली दुश्मन अंदर है, वो काम क्रोध। वैरी नाम, दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन काम है। काम करते वो इच्छा जो गुरु के आज्ञा से अलग होता है, या वो इच्छा जो भगवान की योजना से अलग होता है, इसे काम कहता है। और क्रोध जो है वो मन का भाव है, जब हमारा इच्छा पूरा नहीं होता है। जैसे बच्चे को चाहिए आइसक्रीम, आइसक्रीम नहीं मिला तो गुस्सा हो जाता है माँ नहीं तुम माया हो, पापा नहीं आप पाप हो ऐसे बोलने लग जाते क्रोध में। तो असली दुश्मन जो है काम वासना है, रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुण, ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण आपको 14 अध्याय में कंप्लीट में बताएंगे, पर रजोगुण से उत्पन्न होता है समुद्भव महाशनो, ये हमारे सारे जो है अच्छे गुण को नाश कर देता है। ये महापाप में सबसे बड़ा पाप है, पाप दुख का कारण है। विद्धि इनाम वैरी नाम, ये सबसे बड़ा वैरी नहीं, वैरी नाम यानी कि दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन है, दुश्मन बाहर नहीं है। अगर हम कहते हैं कि चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो हम भगवत गीता के पहले अध्याय में भगवान ने ये नहीं कहा चाइना एश पाकिस्तान एश मिलिटेंट समुद्भवा महाशनो महापापमा विदीना वैरिना, नहीं, चाइना नहीं, मिलिटेंट्स नहीं, दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। तो बोला चाइना वाइना गया तेल लेने, हाँ सच में वो तेल लेने ही गए हो वो लोग तेल का फैक्ट्री खोलने का चक्कर में घूम रहे। पर बोले मेरे अड़ोसी और मेरे पड़ोसी और मेरे रिश्तेदार ये जो है बैक बाइटिंग करते थे, क्या बोलते हैं उसको, खुजल खुजल क्या बोलते हैं, हाँ चुगलखोर। ये चुगलखोर ने मेरा जीवन जीना हराम कर दिया। हाँ, तो ये मेरे दुश्मन है, पड़ोसी एश रिश्तेदार एश चुगलखोर समुद्भवा महाशनो महापापमा विदीनाम वैरिनाम। अगर ऐसा अगर हम बोलते हैं चुगलखोर लोग, ये रिश्तेदार, ये सगे संबंधी मेरे दुश्मन है, मेरा पोल खोल दिया, नहीं नहीं नहीं, वो दुश्मन नहीं, दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। अगर ऐसा कहते हैं तो हम भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन वेरी सैड योग, यानी कि परेशान हो रहेंगे हम लोग। ये काम वासना अर्जुन सबके भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं उनके अंदर ये काम वासना है कि भगवान के योजना को छोड़कर, भक्ति के मार्ग को छोड़कर और कुछ करना चाहता है। वो सोचता है इससे मैं सुख होगा। इस ब्रह्मांड में 84 लाख प्रकार के योजना है, विचार है जो हमें दुख देता है, भगवान से बाहर काम वासना की इच्छा है। और वो 84 लाख योजना को लेकर लोग जो है इस संसार में घूम रहे हैं। किसी के अंदर कम है तो किसी के अंदर ज्यादा है, तो किसी के अंदर बहुत ज्यादा है। मनुष्यों में कम है
पशुओं में ज्यादा है और वृक्षों में बहुत ज्यादा है। धूम धूमेन आवृ एते वाणी यतादृशो मलिन च यतो बेल आवृत गर्भ ततो तेनिदम आवृतम। मनुष्यों में थोड़ा सा काम वासना है, उनको थोड़ा सा जो है स्कूल कॉलेज विद्या देंगे तो वो काम वासना, गीता का ज्ञान देंगे तो वो काम वासना निकल सकता है। जैसे अग्नि के ऊपर धुआं आवृत करता है, पर थोड़ा सा हवा देने से धुआं अलग और अग्नि चमकने लग जाता है। पर पशुओं के अंदर थोड़ा और काम वासना है, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे आईना जो होता है उसके अंदर धूल लग जाता है, तो थोड़ा सा हवा देने से धूल जाएगा नहीं, हमको गीले कपड़े से घसीट रगड़ना पड़ेगा तो जाके आईना चमकेगा। इसी प्रकार से पशुओं में भी काम वासना पर मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। और जैसे जैसे वृक्षों के अंदर काम वासना बहुत है कि उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। वो तो जैसे एक माँ के गर्भ में शिशु रहता है, आत्मा रहता है, पर वो लड़का है कि लड़की कुछ पता नहीं लगता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग इस संसार में सबके ऊपर एक काम वासना से आवृत है। अर्जुन, आपको अच्छे आचरण से सबको जो है सेवा के मार्ग में लाना है, और सेवा के मार्ग में लाने से उनको कृपा मिलेगा, कृपा से उनका मोह मत मात्सर्य निकल जाएगा। इसलिए भाषण नहीं, आचरण चाहिए, आचरण नहीं तो आसन नहीं। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण ननयेन वचा। ये जो काम वासना है, ये जो ये शुद्ध आत्मा को आवृत कर लेता है, और ये काम वासना कभी पूरा नहीं होता है। नहीं, बस मैं पढ़ाई करूंगा माँ, पढ़ाई करूंगा, बस ये छोटा सा जो है यूट्यूब का पिक्चर देख लेता। अरे एक पिक्चर देखेगा, फिर बाद में मन कहेगा आधा घंटे के बाद और एक पिक्चर देखो, पढ़ाई कभी होगा नहीं। ये काम वासना को कभी पूरा नहीं करना। मैं मंगल आरती आऊंगा, थोड़ा सा चाय पी के आऊंगा, नहीं नहीं, चाय पीते रहोगे, काम वासना को जितना पूरा करोगे। एक ऐसा व्यक्ति था, वो कहता था कि काम जो है, काम संभोग से समाधि तक अगर वो संभोग करेगा तो 2 दिन के बाद फरेगा नहीं, मुझे और संभोग चाहिए, वो कभी समाधि पहुंचेगा नहीं उसका। तो संभोग, जैसे कोई आजकल के बच्चे जो है, जो जेन जेड हो या अल्फा वाले हो, या पोर्नोग्राफी में अटक जाते हैं, तो बोलते हैं सिंगल एक्स देखते हैं तो वो बोलते हैं कि अभी सिंगल एक्स से भर गया, अभी डबल एक्स चाहिए, बस बस अभी कल से मैं देखूंगा नहीं। वो आ जाता है। तो ये काम वासना को दूर रखना चाहिए इसको। जैसे आग लगता है, तो हम सोचते हैं आग में घी डालने से आग बुझ जाएगा, थोड़े समय के लिए बुझ जाएगा, फिर आग पिघल जाएगा और आग भड़क जाएगा। वो सिंगल एक्स से ट्रिपल एक्स से बोलेगा चौपल एक्स क्यों नहीं आया। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्यादिस्थानम उच्यते एतद्विमोहयेति एषा ज्ञानमावृत देहिना। इस प्रकार से ये दुश्मन जो है कहाँ पे है, तो इंद्रियों में है, आंख में, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, नाक में। ये जो है मन में बसा हुआ है और बुद्धि में बसा हुआ है। ये दुश्मन सारे जो है मन बुद्धि और अहंकार में बचा हुआ है। अब जो है ये दुश्मन को मारना है, पर ये दुश्मन को निकालने के लिए अर्जुन आपको सुंदर आचरण से लोगों को जो है मार्ग में लाना होगा। ये लोग जो है बहुत भटक गए हैं, आपकी सुंदर आचरण और व्यवहार से ये लोग सुधरेंगे। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदो नियम्य भरत ऋष पाप प्रजा ही एनाम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये जो ये जो काम वासना है, ये काम वासना जो है भगवान से दूर लेकर जाता है। इसलिए ये जो काम वासना जो है मन में, बुद्धि में और अहंकार में लगा हुआ है, उनको जो है काम वासना को मन से और बुद्धि से हटाना मुश्किल होगा। पर आपके सुंदर आचरण से उनको जो है, उनके इंद्रियों को हाथ से पांव से उनको सेवा में लगाओ, उनके आंख भगवान की सेवा में लगाओ, और धीरे धीरे इंद्रिय पवित्र हो जाएंगे तो मन पवित्र हो जाएगा और बुद्धि भी पवित्र हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि माया बलवान है, पर माया से बलवान भगवान है।
इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्य परम मना मनस्तु परा बुद्धिर यो बुद्ध परस्तु सह। वास्तव में आत्मा को चाहिए बुद्धि को, मन को और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, पर आत्मा बलवान होते हुए भी वो बुद्धि के लपेट में आ जाते हैं, मन के बुद्धि मन के लपेट में आता है, मन जो है इंद्रियों के लपेट में आता है। जैसे एक पहलवान जो है 40 छोटे बच्चे आएंगे, सबको फाट फूट करके मार देंगे, पर वही पहलवान को अगर 10 दिन तक भूखा रखो, एक छोटा बच्चा भी उसको मारेगा, वो पहलवान गिर जाएगा। इसी प्रकार से आत्मा को परमात्मा से जब बल नहीं मिलेगा तो माया का एक छोटा सा झनकार जो है आंखों से देखे हुए चीज उसके मन को बहलाएगा और मन बुद्धि को बहलाएगा और पूरा जो है आत्मा माया में चला जाएगा। इन सब को जो है बल देने के लिए अर्जुन आप अपने सुंदर आचरण से उनके इंद्रियों को सेवा में लगाओ। ये सेवा का मार्ग, भक्ति का मार्ग बहुत सरल है। हाँ, हिप्पी हैप्पी हो गए, रूसी ऋषि हो गए, चीनी मुनि हो गए, जापानीज जापान में लगे और दुखी लोग सुखी हो गए। एवं बुद्ध परम बुद्धवा संस्थाप्य आत्मना आत्मना जाहि शत्रु महाबाहो सदम। इस प्रकार से ये काम वासना रूपी दुश्मन जो है, जो मन में बुद्धि में और इंद्रियों में बसा हुआ है, इसे जो है सेवा के मार्ग से, कृपा के मार्ग से जो है, इन्हें ज्ञान के मार्ग से जो है इन सारे दुश्मनों को नाश करो और अपने जीवन को सार्थक करो। और ये तब होगा अर्जुन जब आपका सुंदर आचरण होगा। आचरण का नकल करते करते ये अज्ञानी, अपवित्र वाले, अभक्त जो है वो भक्त बनेंगे, पवित्र बनेंगे और ज्ञानी बनेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। क्योंकि जब वो सेवा के मार्ग में लगेंगे तो सेवा करते करते क्या होगा, कृपा मिलेगा। सेवा करने से मेवा मिलेगा, मेवा मिलने से कृपा मिलेगा और कृपा मिलेगा तो मन पवित्र होगा और मन पवित्र होगा तो भगवान का योजना पता लग जाएगा और अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं, जैसे श्रीमान करमचंद गांधी जी ने अपने आचरण से बच्चे को बदला, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से अपने आचरण से, भाषण से नहीं आचरण से, भाषण नहीं आचरण, आचरण नहीं तो आसन नहीं, तो आचरण से जो है अभक्तों को भक्त बनाना। अर्थात हम सबको भक्त बनना है। अर्जुन के माध्यम से भगवान हमसे कह रहे हैं हम सबको भक्त बनना है और जितने भी अभक्त हैं उनको भक्त बनाना है। हम सबको भक्त नहीं, अच्छा भक्त बनाना है, बनना है, औरों को भी भक्त बनाना है। इस कार्यों को सफलता के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए, अच्छे भक्त बनने के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा। जितना हम अच्छी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे और सेवा करेंगे उतना अच्छा भक्त बनेंगे, और जितना अच्छा भक्त बनेंगे औरों को भक्त बनाकर भगवान के इस आज्ञा को पूरा कर पाएंगे और अपने जीवन को सार्थक करके हम जो है भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।